अस्सलाम वालेकुम। असां चैप्टर स्टार्ट किया से नूर नबूवत रेमजिम। असां इंदा पहला पार्ट ट्रांसलेशन करके दिया से हुण सारे कोल बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो रहा पे उनकी अज असां ट्रांसलेशन करेसूँ मज़ीद तशरीह करेसूँ। असां इतों के स्टार्ट करना है कि ये गाल भी सोचण के ॾाढ है जो नबी जो मोहम्मद सईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के 40 साल मखलूक की खामोश खिदमत विच गुजार दिते। कोई नमूज़ वगैरह दी ना दी कोई फिक्र ना की है। यानी कि ना नमूज़ का मतलब है कि अपनी कोई शानो शौकत शोहरत या अपनी शोहरत की कोई फिक्र ना की है, बल्कि अपनी उम्र के जोड़े 40 साल हैं वो मखलूक की खामोश खिदमत में गुजार देते हैं। कोई यह कम ना किया हा जिंदे कोलों ये पता लगे जो आप बड़ा बढ़ना चाहते हैं। यानी कोई ऐसी फ़ख्र वडई की गाल ना की है, कोई अपना ना नमूज़ उच्चा करने वास्ते कोई ऐसा कम ना किया है, बल्कि मखलूक की खिदमत में अपने 40 साल गुजार देते हैं। वल जवानी की उम्र लंघ गई है, जवानी में इहो जे शौक उठींदे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली है तो उन वक्त उन्हें दी जवानी गुजर गई है, बुढ़ेपे की तरफ जोड़ा है कि उन्होंने उम्र है बुढ़ेपा शुरू थी चुका है। तो वल यह जी उम्र कोई भी इंसान के अंदर कोई जज्बा कोई शौक ऐसा पैदा नहीं थींदा जिंदे इंसान अपनी शानो शौकत को दिखावे या अपनी कोई ख्वाहिशात को पूरा करे। 40 साल के बाद जो बुढ़ेपा है वो शुरू थी वेंदे, वल जड़ा उमंगा ते आरजुआं की जो जला निगाह होंदी वो 40 साल तो पिछे आरजुआं का मतफन बन वेंदे। मौत की सरहद दिसन लग वेंदी है, हिरसो वस ते होके मुक वेंदे तो बुढ़ेपे दे यह करने वाले झले अंग अंग ते लूं लूं को ठार देंदे। हुण यह कि भी इंसान जेड़े जवानी तो उम्र गुजर वेंदी है और बुढ़ेपे दे विच ओ कदम रख गिंदे तो वल क्या होंदे कि इंसान दी उमंगा हैं आरजुआं हैं ये पिछे मुक वेंदे। 40 साल तो पिछे पिछे जड़ियाँ जिंदगी है वो आरजुआं जड़ियाँ वो मदफन बन वेंदे, यानी कि दफन थी वेंदे, खत्म थी वेंदे इंसान दियां। और मौत की सरहद जी इंसान को दिसण लग पे वेंदी है, क्योंकि बुढ़ेपा आंदे और इंसान के दिल में खौफ पैदा थी वेंदे कि हुण असांको पता नहीं केड़े वेले मौत आवे सी। और हिरस हवस के जोड़े होके हैं यानी जी आवाज़ा हैं वो खत्म थी वेंदे मुक वेंदे। और बुढ़ेपे दे यख यानी बिल्कुल ठंडा फ्रीज करने वाली जी झले हैं यानी मतलब हवा है जी हील है वो सारे अंग अंग विच सारी लूं लूं विच जी वो सारी लूं लूं को जी उठार देंदी है, ठंडा कर देंदी। सारे जज्बात जोड़े इंसान जवानी की उम्र तो लंघ वेंदी, 40 साल के बाद जवानी मुक वेंदी है और इंसान के अंदर जो उमंगा ख्वाहिशात होंदियां वो जे पिछे वो ठंडियां थी वेंदियां खत्म थी वेंदियां। जो सारे जोश जज्बा होंदे वो मुक वेंदे। असां जेड़े सारे सारे जज्बात जेड़े वो बिल्कुल ठंडे थी वेंदियां खत्म थी वेंदियां। सारे ख्वाहिशात वत किवें कोई आख सके जो नबी सही ने गार विच बह के मनसूबा बनाया ते वल बाहर आन के लोगों को दसिया। थोड़ी जी अकल होवे तो ये गाल भी समझ आ सकती है कि कोई गुजड़ा भेद नहीं जिंदी कोई रमज ना पा सके। मतलब कि अब नबी पाक सल्लम कोई हुण किवें ये चीज़ आख सकते कि नबी पाक सल्लम ने झूठे नबी होने का दावा किया, अपने ख्वाहिशात को पूरा करन किते, अपने नबूवत का दावा किया, अपना नक नमूज उच्चा करन किते, ये दावा किते। कोई किवें आख सकते जो भी इवें आख दे वो झूठ है, लोग झूठ को लेंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर विच बह के ये मनसूबा बढ़ाया और वल बाहर आके लोगों को दसिया। यानी लोग ये आखते हैं कि आप सल्लम घर बह के मनसूबा बढ़ते रह गए और बाहर आके लोगों को दसन लग गए। तो इंसान के अगर थोड़ी जी अकल हो तो सोचे और इस गाल समझ आ सकती है कि एक कोई गुजड़ा भेद नहीं, एक कोई छुपी लुकी गुजड़ा मीन लुका छुपा हुआ है, कोई लुका छुपा हुआ भेद यानी राज नहीं जिंदी कोई रमज ना पा सके, जिंदी कोई हकीकत ना जान सके। ये एक हकीकत है और एक खुली हकीकत है कि नबी पाक सल्लम के उत्ते नबूवत नाजिल थी और लोग जिन्हें झूठियां गाली करेंगे वो गलत हैं कि नबी पाक सल्लम ने प्रिटेंड किए, ये बहाना बढ़ाए, एक्ट किए कि मैं नबी हाँ और उन्होंने ये प्लैनिंग की है घर च बह के। तो ये सारिया गल्लां गलत हैं कि एक इंसानी अकल जी है इंसान जो है अकलमंद हो और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखेंदा हो तो उनको सारिया गल्लां समझ आ सकते हैं कि इस जो सब कुछ किशाल है जो मुश्किलात नबी पाक सल्लम ने सारिया भुगतन तो उन्होंने अपनी तरफ को नहीं भुगतियाँ, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हों को चुन किया है, सिलेक्ट कर किया है नबी बनावन किते। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट और आखिरी पैराग्राफ है कि ये गाल भी अकल को परे है यानी अकलों परे है जो नबी सही को अपना कुछ ना हा। वरका बिन नौफल का सब कुछ इता होया हा। ऊँ अल्लाह के बंदे ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान इमला कराया तो उन्होंने को नबी बनने का शौक दिवाया। भला ये गाल किवें मन सकींदी है जो अपने आपको तो पिछू रखन ना नबी बनन ना लोगों को अपनी अजमत मनन की गाल करन, बल्कि सारी अजमत मोहम्मद सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मनवावन किते करन। अजीब है वल ये गाल उन कोलों भी ज़्यादा अजीब है जो उन्होंने हजूर सही को कुरान इमला कराया, सारी उम्र लुकाई रखा तो वल उनको लिखवाया जेको लिखण दा दावी ना आंदा हा। ये गाल पत्थर की लकीर वांगू पक्की है जो नबी सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखण दा असलू ना आंदा हा।
ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਲਿਖਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। जब उन्होंने उत्ते नबूवत नाजिल थी तो उनको वर्का बिन नौफल को गए और जरा कि वक्त एक आलिम हाज निकने बड़ा वो अकलो फरासत फहम फरासत रखे रहा और उनको जब नबी वसल्लम को घिनते गए हज़रत बीबी खदीजा तो उन्होंने आप वसल्लम को खुशखबरी भी दी, नबी बनने की शौक भी दिवाया, उन्होंने जड़ा है थोड़ा जहाँ बाकी इमला यानी आप वसल्लम को जो लिखण आना आंदा तो उन्हें को इमला सिखाई, लिखण कुरान पाक लिखण का तरीका भी सिखाया क्योंकि उन्हें पता है कि नबी पाक वसल्लम ते कुरान पाक नाजिल थी सी, अल्लाह दा कलाम नाजिल थी सी और उनको लिखण का तरीका भी आप वसल्लम को आना चाहिए ताकि वो लिख गिंदे रहें। तो ये चीज़ा हूँ वर्का बिन नौफल ने आप वसल्लम को सिखाया और आप वसल्लम जब कुरान नाजिल थी और लिख गिंदे हैं। हालांकि हर बंदा जानता कि आप वसल्लम कुछ भी ना जानते हैं तो वल कि मैं आप वसल्लम इन चीज़ का बहाना बना सकते हैं कि मैं नबी हाँ। इस सारिया गल्लां अल्लाह की तरफ को हैं और उन बंदे यानी वर्का बिन नौफल ने आप वसल्लम को इमला भी सिखाई और नबी बनने का शौक भी दिवाया, हिम्मत दिवाई, हिम्मत बधवाई और मजीद उन्होंने मुश्किलात का सामना करन और उन्होंने बर्दाश्त करन और उन्हें उत्ते जो साबित कदमी का जो उन्होंने दस दिता और इन चीज़ का लैसन दिता। तो आप वसल्लम जो है वो इन काबिल थी गए कि इमला का तरीका भी उन्हें को आ गया, लिखण का तरीका भी आ गया और उन्हें तो जिमें जिमें कुरान पाक नाजिल थींदा रह गया और आप वसल्लम को लिख गिंदे रह गए। तो ये सारा जो हा द चैप्टर हा कंप्लीट थी गया और इनको हूँ मैं थोड़ा जा तो इसका खुलासा जो तो नज़र डिस्कस करगी ना कि टोटल यानी पूरे चैप्टर का असा तशरीह किते से नाल नाल जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी मैं तो नाल नाल ट्रांसलेट भी करी रह गई, ट्रांसलेशन की थोड़ा जहाँ समझा दी सारा चैप्टर खत्म थी गया। हुण सारा खुलासा जो सवाल है साकू ये तशरीह करनी होंगी है यानी कि स्याको सबाक का जो सब क्वेश्चन है वो आते तशरीह वगैरह करनी होंगी है, उनके अलावा सब कोई खुलासा भी आते। तो अस हम खुलासा जोड़ा है वो मैं तो थोड़ा जहा डिस्कस कर देनी हाँ कि इन सबक का जोड़ा एक थीम जी है वो क्या है। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਦੀਕ ਸ਼ਾਕਿਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਕੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸੱਲਮ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੰਦੇ ਹਨ यानी उन्हें वञणु शुरू कर दिता और गार कहिड़ी है गारे हीरा है, गारे हीरा दे विच आवण वञणु शुरू कर दिता। दरअसल ई उम्र विच आप तन्हाई पसंद थी गए हैं। ई गार विच नबी सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाल सतू ते पानी घेन वेंदे हैं अते ढेर वक्त उथा इबादत ते रियाजत विच मसरूफ रहंदे हैं, गुजार देंदे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जिहड़े तकरीबन 40 साल 41 साल के करीब पुजी था। अब आप सल्लम की उम्र पुजी तो और आप एक रात गार दे विच यानी कि क़याम पजीर हैं यानी गारे हीरा विच जिमें डेली एज यूजल रोज़ की तरह रूटीन के मुताबिक चले वेंदे हैं तो रोज़ वेंदे हैं और जी आप की उम्र तकरीबन 40-41 साल की के करीब पहुंची क्योंकि आप वसल्लम 5 साल का अरसा तकरीबन ही इबादत रियाजत विच गारे हीरा दे विच गुजरेंदे रह गए और जी उम्र 40-41 साल के करीब पुजी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात जोड़ा है वो क्या था क़याम पजीर हैं इबादत छन तो उन वेले एक खूबसूरत शक्ल वाला फरिश्ता आया और उन पहली वही की इब्तदा की और जिमें कि अस जानते से कि अल्लाह ताला की वही का जोड़ा पैगाम घिना दे वो केड़ा सारा फरिश्ता है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मतलब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जोड़े नो नमूदार थे। ई वही दे विच इल्म की अहमियत वाज़े थी गई है और कुछ देर के बाद अल्लाह ताला का फरिश्ता चला गया यानी वो आया और आप वसल्लम को मतलब सारा पीछे पढ़े से कि डिस्कस के पढ़ो इकरा यानी पढ़िए अल्लाह के नाम तो आप वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ नहीं जानता। उन्होंने वाल आख्या आप वसल्लम ने वाल आख्या मैं नहीं जानता। उन्होंने आप वसल्लम को पकड़ के सीने के नाल लाया घुटिया और वाल आख्या तो आप वसल्लम को भी पढ़ने का तरीका आ गया। तो उन्होंने आप वसल्लम को इल्म सिखाया और वो चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुछ खौफ तारी थी गया और को खौफजदा थी ते घर आए और हज़रत बीबी खदीजा ने इन्हों की परेशानी का हाल पूछा तो आपने गारे हीरा का सारा वाक़या सुना दिता और ये वाक़या सुनने के बाद हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और एक किस्सा वो अपने एक जे चचाजाद हैं सोहत हैं वर्का बिन नौफल उनको सुनाया और वर्का बिन नौफल जोड़े हैं उन वक्त तौरात इंजील के आलिम हैं। उन्होंने नबी सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और ये भी दसिया कि जो खूबसूरत फरिश्ता जिब्राईल हा जिंदा उन्होंने हुलिया बयान किया नबी पाक सल्लम ने तो उन्होंने बुझ किया कि ये जिब्राईल हा यो फरिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोल भी आंदा हा तो तुहाडे कोल भी आए तो अल्लाह का पैगाम गिन के आए तो वर्का बिन नौफल ने आख्या कि जो तुसा अल्लाह दे सच्चे नबी हो लेकिन तुहाडी कौम तो आकू मक्का शरीफ पिछू कटदे सी तुहाडी दुश्मन बनवे सी बल्कि जानी दुश्मन बनवे सी और अगर मैं जिंदा रहा तो तुहाडी ज़रूर मदद करे सा मगर वो ज़्यादा अरसा तक जिंदा ना रह सके। और इन राइटर सा कोई दसेंदे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी जवानी है वो ढल चुकी है
हुण बुढ़ेपे की तरफ उन्हें जोड़ा है वो बुढ़ेपे की दहलीज से कदम रख चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने नबूवत दी है। दरअसल नबी जोड़ा है कोई खुद नहीं बनता, बनाया वेंदे, और अल्लाह ताला ने इन्हों चुन किया है नबी बनावन किते, और रब से इन्हें अपने बंदियां विचों सब को चंगे को चुनिया। इन्हें अल्लाह ताला सब तो अच्छे इंसान को नबी चुन देन, तो आप सलम को भी सबते अरब के सब तो चंगे लोगों विचों नबी बनावन की चोन किया, जोड़ा सब को ज़्यादा सोहना भी हा, सब को ज़्यादा नेक भी हा, सब को ज़्यादा सच्चा भी हा, तो सब को ज़्यादा शरीफ नस्ल भी हा और आला नस्ल भी हा। तो ये जोड़ा है आप सल्लम को अल्लाह ताला ने पसंद फरमा के नबी बनावन किते। तो ये सारे चैप्टर के अंदर सब राइटर ने दसे नबी पाक सल्लम ते वही और नबूवत का जोड़ा सिलसिला है उनके बारे उन्होंने डिस्कस किए कि किमें किमें उन्होंने नबूवत जी दी गई और किमें केड़ी जगह ते वो वनते इबादत करे हैं, कित्थां जी उन्होंने नबी बनावन की खुशखबरी दी गई, कौन उतना के उन्होंने खुशखबरी देवन आया, केड़ा फरिश्ता हा, और ये सारी जेड़े वही नाजिल थी उन्हें जी जिस्मानी कैफियत भी तारी थी गई वो बयान की गई है। और उन्होंने जी जिस्मानी कैफियत के बाद घर वन ते अपनी ज़ौजा मुहतरमा को सारा हाल सुनावन और उन्होंने एक आलम कोल इन्हों को घेन के वजन और उतों के उन्होंने नबी मिलन बनने की खुशखबरी का जोड़ा है वो मिलन या सुनन, और उतना उन्होंने कुरान पाक का इमला सिखावन और उन्होंने नबी बनन के हौसला देवन और उन्होंने जिंदा रह के मदद करने के बारे में जोड़ा सारा एक गुफ्तगू का सिलसिला ये बयान किया गया। और आप सल्लम को पेशगोई जो ना पेशगोई भी की गई कि आप सल्लम की जी कौम है वो दुश्मन बन रही सी आप सल्लम की, और मुल्क चों यानी कि मक्का शरीफ चों कट भी रही सी, ये उन्होंने भी जो अलर्ट कर दिता गया पहले तो ये सारी जो सिलसिला है सारी नबी पाक सल्लम ते वही नाजिल थी मनदा और नबूवत मिलन का वो चैप्टर डिस्कस किया गया। और अज का सारा जो लैसन हा कम हा इतना ही है। तो बाकी इंशाअल्लाह मजीद कल असा नवे सबक के नाल दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करें सुन। तो अल्लाह हाफिज़।